गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पेपर बना रहा था, तो उसकी वजह से मैं कुछ बुक्स रेफ़र कर रहा था। तो एक जगह पर एक कंसेप्ट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, दैट हैज़ ड्रॉन माई अटेंशन। तो आई थॉट कि आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जहाँ पर हम बोलते हैं कि एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो तो 100% डिसोसिएट करता है। तो 100 मॉलिक्यूल अगर HCl का है, इफ़ आई एज्यूम कि ये 100 अल्फा इक्वल टू 1, देन 100 विल डिसोसिएट, विल बी मेकिंग 100 H प्लस एंड 100 Cl माइनस। बट द थिंग इज, जब हम वीक एसिड को डील करते हैं तब तो हमें पता नहीं है अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HA एक एसिड है तो कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा। उसकी वजह से एक कंसेप्ट आता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक बात बताओ, अगर हम एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, पहले आप सोचोगे, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा, पहले आप सोचो। एक सोल्यूशन, एक वीक एसिड का एक सोल्यूशन, उसका फॉर्मूलाज क्या क्या है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के? अल्फा इक्वल टू रूट ओवर KA/C, है ना। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब आप ये बताओ, जब मैं डाइल्यूट करूंगा एक वीक एसिड को तो उसका जो अल्फा का वैल्यू है वो बढ़ेगा कि कम होगा? डाइल्यूशन करने पर अल्फा बढ़ेगा कि कम होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ेगा कि कम होगा? एंड नेक्स्ट, pH बढ़ेगा कि कम होगा? ये 3 क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइमर चलाऊंगा, उस टाइम पे आपको सोचना है, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। तो फाइनली एक बार क्वेश्चन को समझ लो। आपके पास एक वीक एसिड है, आपने उस पर पानी डाल के उसको डाइल्यूट किया, फिर अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ेगा कि कम होगा? एंड अल्टीमेटली pH बढ़ेगा कि कम होगा? आंसर देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपने तीनों सही दिया कि नहीं, या आपका कंसेप्ट में कुछ गलती था कि नहीं। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। Okay, so let's go to the solution. As alpha equal to root over KA/C, then concentration is inversely proportional to alpha. Concentration means जो एसिड था उसका concentration. अब एसिड का concentration एंड H प्लस का concentration ये दोनों अलग है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एसिड का concentration HA, उसका एसिड का concentration एंड H प्लस का concentration वो सेम है क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 है। बट जब वीक एसिड होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन का एसिड में लूंगा वो पूरा तो बन के H प्लस नहीं हो जाएगा, है ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में H प्लस अल्फा इक्वल टू रूट ओवर KA/C में C है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, नॉट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो C कम हो रहा है, डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम हो रहा है, C कम हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, ये होगा राइट आंसर। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जब एक सिस्टम डाइल्यूट हो जाता है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, एंड इन दोनों की इफेक्ट से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो pH ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो आंसर इज अल्फा का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एंड pH का वैल्यू बढ़ेगा। आई होप इट्स हेल्पफुल टू यू। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। एक बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ था तो इसीलिए मैं पढ़ रहा था। आई थॉट की लेट्स हैव अ डिस्कशन। इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा तालाब में क्या हुआ, एक मछली थी, वो मछली उस तालाब में अंडे दे रही थी। ओके, तो क्या हुआ, अब वहाँ पर डाइल्यूशन हो गया मतलब ज़्यादा पानी आ गया। तो उस तालाब में अब बहुत ज़्यादा पानी आ गया। पानी ज़्यादा आने से क्या होगा, वो जो मछली है
वो ज़्यादा अंडे देने लगी। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू बढ़ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। अब तो अल्फा का वैल्यू तो बढ़ेगा डाइल्यूशन से, ये तो हो गया। अब अगर वो अंडे का जो कॉन्सेंट्रेशन, वो अंडे क्या है यहाँ पर H+ है ना, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो देखो, अब वो छोटा तालाब में नहीं है, वो बड़ा तालाब में है, ज़्यादा पानी है वहाँ पर, तो उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। H+ का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो pH तो उससे डायरेक्टली लिंक्ड है ना, pH इक्वल टू क्या है, -log H+। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो pH बढ़ेगा, है ना। अब हम इससे भी देख सकते हैं, जैसे pH स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, 0 एसिडिक होता है, 0 की तरफ जब जाओगे उतना एसिडिक होगा। अब एक देखो, जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, अब देखो नॉर्मल एक आप मार्केट से एक एसिड खरीद के लेके आए, उस पर अगर पानी डालोगे, डाइल्यूट करोगे, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही हो जाता है ना। अब हमें पता है जितना pH 0 की तरह अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो डाइल्यूट करने पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो pH 0 से 0 की डायरेक्शन से 7 की तरह अप्रोच करना चाहिए, 7 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। दैट मीन्स pH बढ़ना चाहिए। तो मतलब यही है, ऐसे आप समझ सकते हो कि अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH बढ़ेगा।